देखिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास x1 x2 x3 x4 IID है। x1 x2 x3 x4 ये IID है, जिसका PDF मान लीजिए fx है। तो अब आप चार ऑप्शंस आपके पास है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 का। तो क्या आप निकाल पा रहे हैं? सर थोड़ा गाइड कर दो सर, इसमें कुछ देखिए, आइडिया नहीं। 1 2 3 4, मेरे पास चार बॉक्सेस हैं, या ऐसा समझिए। फर्स्ट बॉक्स लेस देन इक्वल टू सेकेंड बॉक्स लेस देन इक्वल थर्ड बॉक्स लेस देन इक्वल टू फोर्थ बॉक्स, इस ऑर्डर में है। तो 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, इसमें आप चार नंबर फिल करने हैं। तो टोटल कितने तरीके हैं मेरे पास? चार नंबर है। हाँ, 4 यस फैक्टोरियल, सिंपल ना, 4 फैक्टोरियल। सर। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज 4 फैक्टोरियल। तो टोटल अगर मैं लिस्ट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस आएगा 4 फैक्टोरियल, जो कि 24 आएगा। जैसे हो सकता है x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, x2 लेस देन x1 लेस देन x3 लेस देन x4। इस तरीके से टोटल आपके पास 24 बनेंगे केसेस। उसमें ये वाला केस कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम करस्पॉन्डिंग टू दिस जस्ट 1 आउट ऑफ 24, इसलिए ट्रू ऑप्शन है ये। अब बी पे आइए। बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड लेस देन x4। ये है गिवन, एक्चुअली जो इसे लिखा है ये गिवन है। गिवन x1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ xi's। xi का मतलब x1 x2 x3 x4 में बता दिया आपको कि मिनिमम x1 ही है। तो बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी। तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है a गिवन b। तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, ये एक सेट है इंटरसेक्शन कि x1 जो है मिनिमम है सबका। ठीक, ये एक दूसरा सेट है। और अपॉन में प्रोबेबिलिटी कि x1 इज मिनिमम ऑफ लाइक दिस। अब आप देखिए, सो हमें अब ये ऑलरेडी x1 छोटा ही है सबसे, तो यहाँ भी कह रहा है x1 मिनिमम है, सबसे छोटा ही होगा ना। मिनिमम मतलब x1 लेस देन x2 सबसे छोटा ही है। तो इसका इंटरसेक्शन में तो जस्ट यही आ जाएगा, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ये है अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 इज, मतलब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a होता है ना, जब a सबसेट हो b का। तो यस ये सर। यूज़ किया मैंने। तो यहाँ से आपके पास आ गया मिनिमम ऑफ x1 x2 x3 x4। अब आपको सेपरेटली इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो, तो एक तो सिंपल तरीका कि मैं ऐसा करता, मैं इतना नहीं करता तो भी हो जाता कि x1 चूंकि मिनिमम है ही, तो x1 की यही बात करनी है, बाकी तीन की बात करो। चलो ठीक है। तो अभी हमने इसका सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकाल रखा है न्यूमरेटर में, है ना। तो ये 1/24 आया था न्यूमरेटर का। अब हमें डिनोमिनेटर की बात करनी है। सो क्या प्रोबेबिलिटी कि x1 मिनिमम होगा। तो मिनिमम होने के कितने चांसेस हैं? मतलब ये है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू था। अब ये मुझे बताओ, ये चार नंबर है तो मिनिमम कौन कौन हो सकता है? तो x1 मिनिमम हो सकता है, या x2 या x3 या x4, यस सर। है ना। यस सर। तो किसी एक को मिनिमम होने के क्या चांस है? जैसे x1 मिनिमम है, 15 इसका मतलब हाँ यस, क्योंकि x1 फिक्स हो गया ना। तो बाकी तीन है, तो 3 ऑब्जेक्ट यू कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में था 4 फैक्टोरियल। मतलब x1 जब मिनिमम, तो x1 यहाँ फिक्स हो गया, x1 चेंज नहीं हो सकता पोजीशन। अब आपके पास क्या है, x2 x3 x4 के लिए तीन चॉइस खाली है, 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली 1/4, ये आ गया। तो वैसे देखते तो 1/24 अपॉन 1/4, तो आंसर 1/6 होगा। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बी वाला स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली। इसका मैं शॉर्टकट लगाता, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता डायरेक्टली तो क्या होता, जो गिवन था, तो गिवन था ही। सो हाँ, 3 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। अगर मैं कंडीशनल नहीं लगाता, इसको आसान तरीका ये था करने का, एक और तरीका कि लाइक
इसने कहा था कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, गिवन x1 ही मिनिमम है। तो मुझे बता रखा है x1 मिनिमम, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ पहले ही कि मिनिमम है। तो मुझे अब काम सिर्फ बाकी 3 के लिए करना है। तो दिस 3 कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो ये जो होगा, दिस विल बी द वन आउट ऑफ दैट 3 फैक्टोरियल। Yes, sir. 1/6 Yeah. वैसे भी सोच सकते थे। सो वन आउट ऑफ दैट 3 फैक्टोरियल, यहाँ से भी सॉल्व करें वही आएगा। ठीक है। अब जो सी स्टेटमेंट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x1 लेस दैन x3 लेस दैन x2 लेस दैन x4, गिवन दैट x1 जो है वो मिनिमम है, x1 इज मिनिमम ऑफ xi's एंड x4 इज द मैक्सिमम। ये भी फिक्स कर दिया, मैक्सिमम ऑफ x। अगर डायरेक्टली सोचे हम तो x1 और x4 फिक्स हो चुका है। सो मेरे पास चॉइस दो ही बची है। तो टू ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 2 फैक्टोरियल। और Yes, sir. ये Two fact. केस है एक होगा, सो 1 आउट ऑफ 2 फैक्टोरियल, तो 1/2 आंसर आ जाएगा ये। और इसका इसने 1/3 लिखा है, तो यही फॉल्स होगा, क्योंकि ये है। ऐसे सोचोगे यार, वही बात है, क्योंकि फिक्स कर दिया ना। वैसे करते तो 1/24 एंड आउट ऑफ ये क्या चांसेस है, यही होता। तो x1 को मिनिमम होना है और इसको मैक्सिमम होना है। सर फिर 1/24 डिवाइडेड बाय 1/2 आएगा। एक मिनट, हाँ वही वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे, अच्छा हमें ये एक्चुअली एक है आउट ऑफ कितने, 24। और इसके करस्पॉन्डिंग कितने आउटकम्स होंगे। x1 मिनिमम है, x2 x4 मैक्सिमम है। नहीं, 2 फैक्टोरियल तो आ रहा है जैसे दो, मतलब लेकिन कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग को, लाइक इंटरसेक्शन तो। इंटरसेक्शन है तो वैसे तो 1/12 आ जाएगा। एक मिनट, तो गड़बड़ है ना, अगर यहाँ 1/2 लिखूंगा तो वन बाई यस सर। ट्वेल्व आ जाएगा। नहीं तो करेक्ट क्या है, 1/2 या 1/12? क्वेश्चन ये है। जो जो मैंने निकाला है, किसका निकाला है, ये मैंने निकाला है x1 मैक्सिमम है, x4, अच्छा x1 मिनिमम, x2 x4 मैक्सिमम, इसका ही निकाला था। ये 1/12 ही होगा एक्चुअली। ये जो प्रॉपर्टी निकली है इसकी निकली है, कि x1 मिनिमम x4 मैक्सिमम, तो ये होगा। लेकिन 1/12 12 ऐसे क्या आउटकम बनेंगे दैट विल कंटेन दिस। नहीं, इसको सोचना पड़ेगा, एक मिनट है ना, क्योंकि वैसे करोगे ना, इन चारों का मैक्सिमम x1 है, मिनिमम x1 है, मैक्सिमम x4 है। जब मिनिमम x1 है, मैक्सिमम x4 है, टोटल पॉसिबिलिटी दो ही तो बचती है, x1 x2 x3 x4 या x1 x3 x1 x2। सो
अगर मुझसे कोई पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी x1 को मिनिमम होने की एंड x4 को मैक्सिमम होने की, दोनों है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 24 ऐसे हो सकता है ना, मतलब जैसे तो बीच में दो ही पॉसिबिलिटी है, दो को तुम x3 x4 दो ही लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आंसर इसका 1/2 बनेगा, 1/12 नहीं बनेगा। सो क्वेश्चन ये है, इसका जो आंसर बनेगा ना, ये अब समझ आया, इसका जो एक्चुअली आंसर है, इसके 2 फेवरेबल केस हैं। इसके यहाँ देखो क्या हो सकता है, मैं इसके फेवरेबल केस बताता हूँ तुम्हें। इसके 2 ही फेवरेबल केस हैं, अब समझ आया, ओके। तो इसके ना 2 ही फेवरेबल केस हैं, x1 x4 x2 x3, ये हो सकता है, या x1 x3 x2 x4। सो देयर आर 2 यस फेवरेबल सर, केस आउट ऑफ 24 एक्चुअली। 24, यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो अब मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूँ, आंसर सेम आना चाहिए ना। तो एक तरीका मैं बता रहा था आपको कि, तो मैं अब करेक्ट कर कंक्लूड कर देता हूँ। सो एक्चुअली ये हुआ, एक तो मैं डायरेक्टली कंडीशनल कोई सैम्पल स्पेस मान लूँ, तो ये अगर सैम्पल स्पेस है तो इसमें टोटल जो केसेस हैं वो सिर्फ 2 केस हैं। सैम्पल स्पेस यही है, सैम्पल स्पेस में सिर्फ 2 एलिमेंट है, उसमें से एक ये होगा, तो इसलिए आंसर 1/2 है। ओके, हाँ 1 मिनट, लेट मी डिस्क, इस क्वेश्चन के बाद आपके क्वेरी डिस्कस करते हैं विनय, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, यस। सो एक तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि मैं कंडीशनल यूज़ करूँ। तो जब कंडीशनल यूज़ कर रहे थे तो देखो, तो 1/24 आउट और अपॉन में क्या होगा, 2/24। क्लियर है भाई? अमर तो देखो, अगर तुम यस सर। कंडीशनल यूज़ करोगे ना, तो ए गिवन बी है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए सबसेट है बी का, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/24, ये है 2/24, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 ही बोथ केसेस में आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो सी ही करेक्ट ऑप्शन है ना। अच्छा, एक और डी ऑप्शन है, जस्ट विनय आप 1 मिनट वेट करो, ये क्वेश्चन सब बीच में है, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे आते हैं। तो यहाँ इसने बोला था कि x1 लेस देन मैक्स ऑफ x2 x3 एंड लेस देन x4। अब समझिए, तो बोल रहा है x1 लेस देन मैक्स ऑफ x2 x3 लेस देन x4, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 24 है, आपको इसका फेवरेबल केस जानने हैं, है ना। सो फेवरेबल केस कितने होंगे? तो वैसे तो मेरे पास 4 है ना, फिर से वही, टोटल 24 है। अब इसका फेवरेबल केसेस ढूंढ लो, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं इसमें। कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? तो दो पॉसिबिलिटी ना, मैक्सिमम ऑफ x2 x3 अगर आप डिफाइन करोगे, दो ऑप्शन है, या तो x2 आएगा या x3 आएगा, ये ना। तो x2 कब आएगा? जब x2 बड़ा है x3 से। x3 कब होगा? जब x2 छोटा है x3 से। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कितने आउटकम्स है, क्वेश्चन ये है, बताओ भाई कितने फेवरेबल केसेस हैं इसमें। एक बनेगा x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, और एक बनेगा x1 लेस देन x3 लेस देन x2 लेस देन x4। क्योंकि अगर x2 बड़ा हुआ तो x2 राइट में आएगा, और अगर x1 लार्जर हुआ तो x3 लार्जर हुआ तो x3 लाइट में आएगा। तो देर आर 2 फेवरेबल केसेस, इसमें 2 केस है बस, आउट ऑफ 24। तो आंसर इज 1/12। तो आपसे पूछा था फॉल्स कौन सा है, तो ए स्टेटमेंट ट्रू आया था, बी स्टेटमेंट ट्रू आया था, सी स्टेटमेंट फॉल्स आया था, डी स्टेटमेंट ट्रू आया था। हमें फॉल्स चुनना है, तो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है भाई, अमरते आप क्लियर है क्वेश्चन की नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ, इसके कुछ क्वेरी है, इसका देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं विनय।